राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मैं मोदी की हालत ऐसी कर दूंगा कि जनता उन्हें मारने के लिए ढूंढेगी। यानी कि जो जनता मोदी को 3 बार चुनकर प्रधानमंत्री बना चुकी है, उसी जनता की निगाहों में पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए भी बार बार कोशिश की जाती है। कभी शाहीन बाग का सिक्का खड़ा किया जाता है, तो कभी किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी को बंधक बनाने की कोशिश की जाती है। उनके पीछे दूसरा खिलाड़ी बैठा हुआ है। इसका मकसद है सत्ता का तख्ता पलट करवा के अपने किसी पालतू को देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बिठाना, जो उनके इशारों पर काम करे। संसद में इन दिनों भारी हंगामा मचा हुआ है। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता विदेशी डीप स्टेट ताकतों से साठगांठ करके सरकार को पलटना चाहते हैं और इस चक्कर में देश को नुकसान हो रहा है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि मशहूर उद्योगपति अडानी को सरकार फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब में सदन का कीमती समय नष्ट हो रहा है और देश की जनता बेबस होकर अपनी गाढ़ी कमाई के पैसों को संसद के हंगामे के बीच बर्बाद होता हुआ देख रही है। जब भी संसद शुरू होती है, विपक्ष हंगामा शुरू कर देता है और सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ जाता है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या खेल चल रहा है, ये आपको आज मैं बताता हूँ। दरअसल लोकतंत्र में चुनाव के जरिए सरकारें बदलने की परंपरा है, जिसमें कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल बार बार असफल साबित हो रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इस बार चोर दरवाजे का रास्ता चुना है, जिससे कि केंद्र सरकार को अस्थिर किया जा सके। इसके लिए तरह तरह का मायाजाल, तरह तरह के टेंट्रम रचे जा रहे हैं। इस साजिश का पहला चरण है कि देश के नेतृत्वकर्ता की छवि को नष्ट कर देना। उदाहरण के तौर पर विपक्षी नेता खासतौर पर राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मैं मोदी की हालत ऐसी कर दूंगा कि जनता उन्हें मारने के लिए ढूंढेगी। यानी कि जो जनता मोदी को 3 बार चुनकर प्रधानमंत्री बना चुकी है, उसी जनता की निगाहों में पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि पहले राफेल खरीद में घोटाले का आरोप लगाया गया और चौकीदार चोर है कि देशव्यापी मुहिम चलाई गई, लेकिन ये अभियान खुश हो गया और राहुल गांधी को अदालत में हलफनामा दायर करके माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद जो 2024 का चुनाव था, उसमें संविधान खतरे में है का नारा दिया गया। इससे कांग्रेस की सीटें थोड़ी बढ़ी, लेकिन उनकी सरकार नहीं बन पाई। और अब जब लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में मात खा चुका है, तब ईवीएम में हेर फेर का आरोप गढ़ा जा रहा है। यानी कि जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि तुम्हारा नेता चीटिंग करके, धोखाधड़ी करके जीतता है, जबकि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग कई बार बोल चुका है इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। अब इस साइड का अगला चरण ये है कि लोगों की जेब पर हमला करना, यानी कि उनकी इकॉनमी पर, तो सब पर हमला करना, भले ही देश की इकॉनमी धराशायी हो जाए। यही वजह है कि बार बार शेयर बाजार को गिराने की साजिश रची जाती है। कभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के नाम पे, तो कभी ओसीसी-आरपी की रिपोर्ट के आधार पर, कभी अमेरिकी अदालत के एकपक्षीय अभियोग को बहाना बनाया जाता है। और इन सभी आरोपों के निशाने पर है देश की तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। क्योंकि विपक्षी जानते हैं कि अगर जनता का पैसा डूबता है तो वो सड़क पर आ सकती है। इसीलिए देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिससे जनता को के गुस्से को भड़काया जा सके। इसके लिए अडानी जैसे किसी उद्योगपति पर हमला किया जाता है, सेबी की साख को धूमिल करने की कोशिश की जाती है। विपक्ष को उम्मीद है कि विदेश में बैठा उनका निवेशक कहेगा कि भारत का बाजार एक फ्रॉड है, इसका गुब्बारा कभी फट सकता है। इसी के साथ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अडानी के ऊपर तो पैसा LIC और SBI जैसे बैंकों का लगा है, अर्थात जो पैसा आम आदमी अपने मुसीबत के लिए बैंकों में जमा रखती है या भविष्य के निवेश के लिए पॉलिसी में लगाती है, वो तो डूब गया। ऐसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, लेकिन सरकार के ज़बरदस्त आर्थिक मैनेजमेंट की वजह से यह स्थिति अभी तक नहीं आई है। विपक्ष की साजिश का तीसरा चरण है देश को अराजकता की आग में झोंकने का। इसके लिए भी बार बार कोशिश की जाती है। कभी शाहीन बाग का सिक्का खड़ा किया जाता है, तो कभी किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी को बंधक बनाने की कोशिश की जाती है। विपक्ष का उद्देश्य स्पष्ट है कि किसी भी बहाने से जनता को भड़काकर आंदोलन खड़ा करो और फिर उसे आक्रामक और फिर हिंसात्मक बनाने की कोशिश करो। फिर सरकार जब उस आंदोलन को कुचलेगी तो या तो बहाना मिलेगा सैंक्शन लगाने का, या फिर एडवाइजरी जारी की जाएगी कि भारत सेफ नहीं है, न घूमने के लिए न निवेश के लिए, जिससे देश को नुकसान पहुंचेगा। और इसके लिए उनके विदेशी आकार तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी देश में हिंसक आंदोलन शुरू करने की मुहिम परवान नहीं चढ़ पा रही है, क्योंकि देश की बहुसंख्यक जनता अभी भी मोदी के नेतृत्व में विश्वास करती है और कथित आंदोलनकारी जो हैं वो सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं, जिन्हें पैसों के जरिए खरीद कर लाया जाता है और कुछ दिनों में उनकी हवा निकल जाती है। ऐसा हम लोगों ने बार बार देखा है। देश विरोधियों और उनके साथ मिले विपक्ष की उपरोक्त साजिश के 3 चरणों पर अमल करने की बार बार कोशिश की जा रही है, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। इसीलिए चौथा चरण भी पहले ही समय से पहले शुरू कर दिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि देश महंगाई में डूबा हुआ है, रोजगार खत्म हो चुके हैं, भुखमरी की हालत आ चुकी है, जनता त्रस्त है। इसके साथ हिंदू मुसलमान, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, पंथवाद,
पूंजीवाद, साम्यवाद आदि को लेकर माहौल तैयार किया जा रहा है। इन सभी कार्यों के लिए अमेरिका और यूरोप का जो डीप स्टेट है वो लगातार इंडी गठबंधन या यूं कहिए कांग्रेस का सहयोग कर रहा है, क्योंकि उसका मकसद किसी भी सूरत में भारत को वैश्विक शक्ति बनने से रोकना है। ध्यान रखिएगा, विदेशी ताकतें जो हैं उनके लिए राहुल गांधी कोई प्रिय नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मोदी को बर्बाद करने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस को हथियार बना रहे हैं, क्योंकि वो भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि उससे उनकी हित प्रभावित होते हैं। उनका भी मकसद है कि किसी भी तरह देश में मोदी जैसी मजबूत सरकार ना रहे, बल्कि समर्थन की बैसाखी पर टिकी हुई मजबूत सरकार बन जाए और वो देश को अगर फिर से दशकों पीछे धकेल सकें, जैसा कि बांग्लादेश में इन दिनों देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश का रेडीमेड कारोबार जो है वो चौपट हो चुका है और वो फिर से यूरोप और अमेरिका से मिलने वाली खैरात पर निर्भर हो गया है। यही हालत भारत की भी करने की साजिश की जा रही है। संसद में चल रहे हंगामे को हम भारत पर हमला नहीं कह सकते हैं, क्योंकि संसद में हंगामा करने वाला सिर्फ माध्यम है, उनके पीछे दूसरा खिलाड़ी बैठा हुआ है। इसका मकसद है सत्ता का तख्ता पलट करवा के अपने किसी पालतू को देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बिठाना, जो उनके इशारों पर काम करे। लेकिन साजिशों के इस व्यू को भारत की लोकतांत्रिक परंपराएं और समझदार जनता बार बार विफल कर रही है। ये सफलता मोदी या भाजपा की नहीं है, ये सफलता है हमारी आपकी जैसी जनता की, जो सच्चाई को जानती है और इसीलिए वो विपक्ष की साजिश को, देश विरोधियों की साजिश को बार बार विफल कर रही है। ऐसे में देश के दुश्मनों का हमला और भी गंभीर और भीषण होता जा रहा है और उनकी साजिशें और गहरी होती जा रही हैं। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा जरूरी जानते हैं क्या है? वो ये है कि हमारे और आपके जैसे लोग अपने आँखें और कान को खुला रखें, देश और दुनिया की परिस्थितियों पर बारीकी से निगाह रखें। हंगामेबाज विपक्ष की जो अतीत की करतूतें हैं उनको भी संज्ञान में लें कि कैसे यूपीए शासनकाल के दौरान घोटालों का बाजार गर्म था, कैसे कांग्रेस शासनकाल में लगातार आतंकवादी हमले होते थे। हम इनको भूलना नहीं चाहिए। ये सब हमें याद रहेगा, तब हम इस बात को उसका संज्ञान लेंगे कि कैसे हमारी ज़िंदगी बदली है पिछले 10 सालों में, जिससे कि हम उन खतरे से बचे रहें जिससे बांग्लादेश, सीरिया, पाकिस्तान, इराक जैसे देश जूझ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।